वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों अभी ये 1 से 8 अक्टूबर का करंट अफेयर है और इसमें से देखेंगे हम कि आरओ के लिए यूपीपीसीएस आरओ और यूपीपीसीएस प्री के लिए इनमें से कौन से पॉइंट रेलिवेंट होंगे। क्योंकि अभी बता रहे हैं कि आरओ का जो पेपर है वो 4 फरवरी को होने वाला है और अगर 4 फरवरी को पेपर होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि पेपर जो है वो बनेगा आपका जनवरी में, और पेपर अगर जनवरी में बनेगा तो उसमें क्वेश्चन आएंगे अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि इसके अलावा करंट अफेयर नहीं आएगा, पीछे से भी आएगा, लेकिन इनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। इसलिए हम इसमें से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर दे रखा, इसमें बहुत सारे पॉइंटर उस टाइम जब जनवरी में पेपर बनने वाला होगा तब तक ये फैक्ट जो है बेकार हो चुके होंगे या फिर रेलिवेंट नहीं होंगे उस टाइम। ठीक है, तो वो जो इरेलीवेंट फैक्ट हैं इसमें से वो हम बाहर निकाल देंगे और जो रेलिवेंट होंगे उस टाइम एग्ज़ाम पेपर बनने के टाइम तो वो हम देखेंगे। तो इसमें कुछ मेरे अनुसार जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर। जैसे कि पहला है इसमें डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन अभी एक्वेटिक एनिमल यूपी ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है। इसके अलावा ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ही, ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में IAS प्री में। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा डॉल्फिन को इसने स्टेट ने डेजिग्नेट कर ही दिया है। इसके अलावा डॉल्फिन डे आया था, नेशनल डॉल्फिन डे आया था, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 2022 के PCS प्री में ही आया था, पिछली बार ही आया था। ठीक, इसके अलावा नीर महल जल उत्सव ये कहाँ मनाया गया, त्रिपुरा में मनाया गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रुद्र सागर लेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आई है। रुद्र सागर लेक कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। इसके अलावा पलक लेक कहाँ पर है, पलक लेक मिजोरम में है। इसके अलावा साला लेक, ये भी 2020 में क्वेश्चन आ गया था। इसके अलावा टी सांगपो लेक कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। साला लेक अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें जैसे कि ये है मुख्यमंत्री लोक सेवक योजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असम में चालू हुई ये योजना, इंपॉर्टेंट है। सागर परिक्रमा यात्राएं रामनाथपुरम में तमिलनाडु से शुरू हुई है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पहला आ चुका है शायद पहली बार। इसके अलावा किशोर कुमार अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ये तो कई बार ऐसे भी आया है कि नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ही कौन देता है, कौन सा, तो ये देता है मध्य प्रदेश। किशोर कुमार अवार्ड इस बार धर्मेंद्र को मिला है और जो लता मंगेशकर अवार्ड है वो उत्तम सिंह को मिला है। ठीक है, ये उत्तम सिंह वही हैं गदर के, जो गदर पहली वाली जो थी उसके ये म्यूजिक डायरेक्टर थे शायद। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यूपी का, फर्स्ट सोलर सिटी यूपी के अंदर कौन सी है, तो अयोध्या बनने वाली है, मॉडल सिटी बनने वाली है। इसके अंदर जो हमारी जो स्टेट की सोलर एनर्जी पॉलिसी है 2022, उसके अंदर 22,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने का टारगेट है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा उसमें 17 मॉडल सोलर सिटी बनाने वाले हैं वो लोग, उसमें 16 जो निगम है और एक ये अयोध्या है, तो पहली ये अयोध्या होने वाली है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और फालतू पॉइंट इसमें कोई काम का है नहीं। इसके अलावा ये वाला पॉइंट है, कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये ग्वालियर में बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें 6G लैब जो है बंगलुरु में, कौन सी कंपनी ने, तो ये नोकिया ने। इसके बाद दिव्य कला मेला, दिव्य का मतलब है यहाँ पर है दिव्यांग, तो हैदराबाद में चालू हुआ है। इसके बाद दिव्य का मतलब समझ जाना कि डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़, तो उससे कोई मतलब नहीं, बस यही पूछेगा दिव्य कला मेला कहाँ पर है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, और ये पॉइंट जो थे फालतू के दे रखे हैं इसके अंदर। ऊपा का आप ये देख लेना कि ऊपा जो है 1967 का एक्ट है, ये कभी एक्ट में ही आ सकता है, वैसे नहीं आएगा। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट ये स्कीम जो है ये तेलंगाना में शुरू हुई। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें, बस एग्जाम स्कीम में डायरेक्ट पूछता है कि कहाँ से कौन सी है ये। ठीक है, इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट ये सब नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक वो ट्राइब लिखी हुई, तो ट्राइब ज्योग्राफी में आती है नॉर्मली, तो याद रखना ब्रो पास अजीब सी ट्राइब है, ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। इस तरह का क्वेश्चन आया था कई बार, ट्राइब में मतलब उसमें तो आएगा नहीं, करंट अफेयर में नहीं आएगा। इसके अलावा विजयपुर औरैया फूलपुर, ये पाइपलाइन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में और यूपी और मध्य प्रदेश में चल रही, मध्य प्रदेश में इसको अभी इसका इनोग्रेशन किया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंदर, यहाँ पर ये नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में इन्वायरमेंट का जो पोर्शन आएगा PCS प्री में भी और आरओ में भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये ऑल फालतू पॉइंट नहीं करना, कब शुरू हुआ था, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, ये ड्रामा स्कूल पे उस टाइम शायद नहीं है, ये ड्रामा इतने छोटे अपॉइंटमेंट नहीं आते, अपॉइंटमेंट बहुत बड़े आते हैं, जैसे किसी देश का प्रेसिडेंट बन गया, कुछ बन गया हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये 3rd एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में हुई थी ये। ठीक है, इसके अलावा यूपी का एक क्वेश्चन आ गया, यूपी से इसका राजा राव राम बख्श सिंह उन्नाव में इनकी मूर्ति लगी है अभी।
ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पहला जो है स्मार्ट क्लासेस पूरे स्कूलों के बन गए हैं, कहाँ के, बरेली के। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम बन गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। शायद ये PM श्री स्कीम, ये नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर। और दूसरा एक और स्कीम चल रही PM श्री SHRI स्कीम, उसके अंदर 1754 स्कूल हैं यूपी के। तो ये याद रखने हैं। 74 PM श्री स्कीम के अंदर कितने हैं, उसमें भी ये क्लासरूम जो है स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा है उत्तर प्रदेश इज गोइंग टू सेट अप फर्स्ट एनिमल क्रीमेटोरियम। ठीक है, तो लखनऊ में बना है ये। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन कौन सी 2 जगह, तो एक तो लखनऊ में है, दूसरा बाराबंकी में। ठीक है, इसके अलावा आयुष बोर्ड किसने बनाया, तो ये सारे यूपी वाले ही चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बनाया है। तो ये याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये बन रही, तो मुलंग में बन रही है तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये SBI नैव ई-कैश कार्ड ये इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल, ये बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, UPPCSC RO के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर ये PM उज्ज्वला स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PM उज्ज्वला स्कीम कि PM उज्ज्वला स्कीम जो है अभी इसमें 300 रुपया और इन्होंने मतलब सब्सिडी जो है 300 रुपये कर दी है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें PM उज्ज्वला स्कीम कब शुरू हुई, तो 2016 में शुरू हुई थी पहली बात। दूसरी बात काय के लिए है, गैस सिलेंडर वाली स्कीम है ये। और तीसरी बात ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये हुई थी बलिया से, बलिया UP से। ठीक है, डॉल्फिन डे मनाया जाता है, तो बता दिया मैंने ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि डॉल्फिन जो है गंगा, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी है। और इसमें देखिए IUCN की एक रेड लिस्ट आती है, IUCN की। तो पूछेगा कि रेड डाटा लिस्ट किसकी आती है, रेड डाटा लिस्ट किसकी आती है, तो इन्हीं की आती है, IUCN की आती है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखना। रेड लिस्ट और ये, और कैसे है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, जो स्पीसीज खत्म होने वाली होती है उनके लिए। इसके अलावा सरकार ने अभी नोटिफाई किया कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाएगी अलग से सरकार हल्दी के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ग्रीन वॉर रूम बनाया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में। इसके अलावा एक GRAP ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप भी दिल्ली में ही चल रहा है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद PM स्वनिधि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 2022 में या 2023 में आई थी योजना। PM स्वनिधि किसके लिए है, स्ट्रीट वेंडर के लिए। ये स्कीम कब शुरू हुई थी, 2020 में, ये याद रखना। इसके अलावा ये स्कीम किस मंत्रालय की है, तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं MOHUA, तो उसकी है ये, महुआ की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि PM स्वनिधि स्कीम किसकी स्कीम है ये, तो ध्यान रखना ये है महुआ की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ कोयल के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये ज्योग्राफी की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ कोयल कहाँ की है, तो ये सोन रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है ये, और कहाँ पर बहती है, झारखंड में बहती है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है यहाँ पर देखिए कि जो सूरजकुंड मेला लगता है ये फरीदाबाद में लगता है। ये थीम स्टेट कौन से है, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इसमें थीम स्टेट हैं, ये उससे ज़्यादा इसमें कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा इंडिया का जो पहला सोलर रूफ साइक्लिक ट्रैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर रूफ साइक्लिक ट्रैक ये हैदराबाद में बनाया गया, 23 किलोमीटर लंबा, इसे बोलते हैं हेल्थ वे, नाम इसका हेल्थ वे है। इसके अलावा हर घर सोलर कैंपेन ये यूपी में, लखनऊ में और वाराणसी में शुरू की गई। 6000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट है रूफटॉप के जरिए, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के जरिए। देखिए पॉलिसी भी आ रखी है, सोलर पॉलिसी 2022। इसमें बस ये याद रखना है कि 2022 जो सोलर पॉलिसी है यूपी की, इसके अंदर कितने हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन करने का टारगेट है सोलर पावर, तो 22,000 मेगावाट का टारगेट है इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल से जब भी आए तो आप समझ जाना कि एकलव्य स्कूल जो है ट्राइबल्स के लिए है, ये ट्राइबल्स के लिए। अभी इसका एक वो हुई थी सबमिट, तो वो देहरादून में हुई थी, लेकिन ये तो नहीं आएगी, लेकिन ये आएगा कि अब इसके अलावा ये है कि वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये किया गया है आपका वही 2 से 8 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भारत का पहला स्टेट है जहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ, तो बिहार में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिहार के बच्चे जानते होंगे, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। लेकिन और इंपॉर्टेंट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है इसमें आपको। इसके अलावा देखिए इन विजिटेड कंट्रीज फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मध्य प्रदेश फॉर दिव्यांगजन, ये हुआ है ग्वालियर में, ग्वालियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद जो अभी गांधी जयंती हुई थी उसके अंदर कौन कौन क्या, इस बार उसकी थीम क्या थी, थीम थी एक तारीख एक घंटा एक साथ। ठीक है, ये स्वच्छता पखवाड़ा आप याद सकते हो, स्वच्छता ही सेवा वाला, ये चालू हुआ था 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, थोड़ा सा याद रख सकते हो इसमें। इसके बाद है इसमें वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल कहाँ पर, न्यू जर्सी USA के अंदर बना है ये। इसके अलावा और फालतू इसमें कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट था नहीं। इसके अलावा देखिए अभी जो बवाल हुआ है हमास का उसका, तो हमास याद रखना कहाँ का है, तो ये हमास मतलब फिलिस्तीन का एक आतंकवादी ग्रुप है ये। इसके अलावा इजराइल ने हमास को टपकाने के लिए अच्छे से कौन सा ग्रुप चलाया, तो कौन सा चलाया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया ने अजय मिशन चलाया अभी,
जहाँ जो हमास जो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप, वहाँ से अपने लोगों को निकालने के लिए अजय मिशन चलाया सरकार ने। इसी के तरह से अजय एक कावेरी मिशन चलाया सरकार ने साउथ सूडान से बाहर निकालने के लिए लोगों को। तो ये अजय और कावेरी दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद अब ये इसका भी प्रेसिडेंट बना है भारत AIBD, तो याद रखना एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यानी इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलालमपुर में है, कोलालमपुर मलेशिया में। तो ये याद रखना थोड़ा सा, इससे ज़्यादा इसमें आएगा नहीं कोई और पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें नोबेल प्राइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएंगे, इसलिए सारे के सारे नोबेल प्राइज़ आपको ठीक से याद रखें। जॉन फॉसे है, जैसे कि जॉन फॉसे नॉर्वे का है ये, और इसको लिटरेचर के लिए मिला है, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। इसके अलावा है फर्स्ट इंडिपेंडेंट गांधी म्यूजियम डेडिकेटेड टू द लाइफ एंड लीजेसी, ये ठीक है, ह्यूस्टन में, टेक्सास में। इसके बाद है ये आलतू फालतू चीज़ें और याद नहीं रखनी इसमें। इसके बाद है नोबेल प्राइज़ जो है इसमें, नोबेल प्राइज़ ये पीस प्राइज़ जो है ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये 19 भी हैं, ठीक है, ईरान की हैं ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर एग्जाम में, आएगा जरूर से। इसके बाद है ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट रैंकिंग के अंदर इंडिया का कौन सा नंबर है और पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे इसमें UAE है और इंडिया जो है वो इंडिया इसमें 47 पोजीशन पे है और UAE है नंबर 1 पर। बस इतना याद रखना और फालतू याद रखना। इसके अलावा अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव के, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास का ही देश है हमारा, मोहम्मद मुज्जू, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। मालदीव की राजधानी एक बार पूछ ली थी 2017 PCS प्री में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो क्या है, माले है इसकी राजधानी, कैपिटल जो है इसकी माले है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड हैबिटेट डे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर को मनाया गया था। जितने भी ये इन्वायरमेंट वाले डे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। वैसे ये पहले मंडे को मनाया जाता अक्टूबर के, लेकिन इस बार 2 अक्टूबर पड़ा पहला मंडे, तो वही इसमें आ गया, ठीक है। इसकी टेक्निकल लाइन जरूरत नहीं है। इसके अलावा आज का ये वैसे ये न्यूज़ था, लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ BR अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया, तो इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बोल रहे हैं, मैरीलैंड USA में बनाया गया है, तो ये याद रखना आप इसको। इसके अलावा हाँ, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये हो गया। इसके बाद है इसमें इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये गांधी जी की जयंती पे, तो ये याद रख सकते हो आप। इसके अलावा रामानुजम प्राइज़ मिला है, ये मैथमेटिक्स के लिए मिलता है, ये रिजोंग झांग है कुछ कोई करके, ये USA के हैं, उनको मिला है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें। इसके बाद है साइंस के अंदर इंडियन एयरफोर्स डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार जो है प्रयागराज में मनाया गया। इसके अलावा इसमें अवनी चतुर्वेदी जो है वो पहली महिला थी जिसने इसको लीड किया था, तो महिलाओं में उनका नाम याद रखना इसमें इसका। इसके बाद है बारबोसिलिंग की, ये न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है रसिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद नोबेल प्राइज़ जो है केमिस्ट्री में किसको मिला है, तो ये MLA मैंने याद कर लिया अभी फिलहाल, तो आप ऐसे टेक्निक लगा के याद कर सकते हो, मोंगो, लुइस और एलेक्सी, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये USA के हैं कुछ, इसमें USA के शायद सारे हैं। और क्वांटम डॉट के लिए मिला है इसको अवार्ड, तो ये भी याद रखना है, इस सब्जेक्ट भी याद रखना किसके लिए मिला है। इसके बाद स्पेस बी के एक बार PCS पूछ चुका है, तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। इसके अलावा थीम ऑफ द स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में। इसके अलावा नासा ने अभी कैलिप्सो एक मिशन को एंड किया है इन्होंने, तो कैलिप्सो मिशन पूछ लेगा किसका है, नासा का है। इस बार अभी शायद CAPF में ऐसा क्वेश्चन आ रखा था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ऊपा का मैंने बता दिया आपको। इसके बाद न्यू ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वो समक्खा सरक्खा सेंट्रल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में, मुलुगु तेलंगाना, ये दोबारा इसने लिख दिया इसमें। इसके बाद है आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट है नोबेल जो फिजिक्स प्राइज़ है, तो वो याद रखना है इसमें, पीरे अगोस्टनी, ये नाम सारे के सारे आपको याद रखने हैं बाकायदा कंट्री के साथ, कौन कौन सी कंट्री के हैं ये, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका सब्जेक्ट क्या था, किस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संप्रति बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जगह कौन सी है, उमरोई मेघालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएगा नोबेल प्राइज़, ये फिर से आ गया साइकोलॉजी और मेडिसिन के लिए, केराटिन कैरिको, और ये USA हंगरी दोनों याद रखना है इनका, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है इनको नोबेल प्राइज़, वैक्सीन बनाने के लिए, mRNA वैक्सीन शायद इन्होंने प्रोड्यूस की थी या उस फील्ड में रिसर्च किया इन्होंने। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें, ये नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो ये आप याद कर ही सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें बायो एशिया 2024 समिट, वैसे तो ये नहीं आएगी लेकिन कभी पहले ही पूछ ले क्योंकि होने ही वाली है, तब जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि UPPCS का एग्ज़ाम मार्च में प्रस्तावित है और जो RO का एग्ज़ाम है वो फरवरी में, तो हैदराबाद में होगी, याद रखना इसमें, ये नॉर्मली वहीं होती है शायद। उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड किसने लॉन्च किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, EU ने लॉन्च किया है ये, ठीक है, EU ने लॉन्च किया है। इसके बाद इसमें और ज़्यादा नहीं, जैसे कि रेपो वेपो रेट है, इनका डेफिनेशन आता है एग्जाम में, वो आपको तैयार रखना है, लेकिन फिलहाल अभी तो रेपो रेट बदलेगा, तो एग्जाम के आसपास ही आपको याद रखना है, अभी फिलहाल तो याद नहीं रखना। इसके अलावा इसके अंदर है एक और, इसमें और सब बेकार ही है, इसमें यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर GST कितना लगा, तो 28% लग गया है, ये याद रखना आप। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक ने हमारी जो रैंकिंग है, वो हमारी जो GDP ग्रोथ रेट बताई है 2023-24 के लिए, वो कितनी है, 6.3%। लेकिन इसके अलावा आपको कई सारे और याद रखने हैं, जैसे कि 7.2% GDP ग्रोथ रेट रही 2022-23 में इंडिया की, वो याद रखनी है आपको। इसके अलावा जो IMF है उसने भी 6.3 बताया है,
RBI ने बताया है 2023-24 के लिए 6.5%, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद स्पोर्ट्स में तो कुछ खास नहीं है कि उस टाइम कोई पूछे, 1-2 पॉइंट है बस इसमें। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है दीपेंद्र सिंह है जिन्होंने 9 बॉल में ही T20 के अंदर सबसे तेज सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारी है। इसके बाद राइडर कप बहुत पहले पूछता था कि गोल्फ के लिए ये है, राइडर कप किस खेल में दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें अभी यूपी के अंदर ग्रैंड पिक्स हुई थी, ठीक है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में, तो वो कहाँ पर है, नोएडा में, तो यूपीपीसीएस से ये सवाल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो जीती किसने थी, मार्को बेज्जी कुछ करके है इटली का, इसने जीती थी, तो थोड़ा सा बढ़ा के याद कर लो। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच, ये देखो ओडीआई में 13,000 रन पूरे करने वाला खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली, ठीक है। इसके बाद हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर क्रिकेटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल मैच में जिसने एंट्री की है, तो ये डैनियल मैक्वे है कनाडा का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। थैंक यू वेरी मच।